आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग के इस बेहतरीन वीडियो में आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, और आपको प्रश्नवाचक यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जिस तरह से ये 3 है और ये 5 है, उसी तरह से यहाँ का अंक आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 10 है, और अगर बीच वाले में देखेंगे तो 21 है, और अगर इसमें देखेंगे तो 12 है। ठीक है, तो हम इसी पे सोचेंगे कि ये 10 कैसे आया। अगर इस 5 और इस 2 का गुणा करा दे कितना होगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 का और 2 का गुणा कराने पर 10 आएगा। और इस 2 से अगर हम इस 10 में भाग कर दे तो ये बीच का 5 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर इस 2 से इस 10 में भाग कर दे तो ये बीच का 5 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 7 और 3 का गुणा कराएं तो 21 होगा, और 21 में इस 7 से भाग कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 1 और 12 का गुणा कराएं तो 12 होगा, और इस 12 में हम 3 से गुणा कराएं भाग करेंगे, अगर 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे ये 6 आया है, 3 आया है और ये 12 आया है, इनका क्या संबंध है आपस में। उसी संबंध से हम यहाँ का क्वेश्चनवाचक निकाल पाएंगे। तो इसमें अगर देखेंगे तो 3 का 2 गुना है, ठीक है, 6 हो गया, और 6 का 2 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 होगा, और 10 का 2 गुना करेंगे तो 20 होगा। ऐसे ही यहाँ पर कौन सा अंक रखा जाए जिसका 2 गुना करने पर 8, और 8 का 2 गुना करने पर 16 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। जब 4 का हम 2 गुना करेंगे तो 8 आएगा, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 27 है, यहाँ 41 है, यहाँ पे 65 है। उसी तरह से हम यहाँ का अंक ढूंढ पाएंगे। तो ऐसा क्या करें कि ये 27 आ जाए। अगर हम 6 और 3 का गुणा कराएं तो 18 होगा, 27 तो आएगा नहीं। 6 3 9 जोड़ने पर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर 18 में 6 3 9 हम जोड़ दें तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक बार इसका गुणा करा देना है और एक बार इसका प्लस कर देना है, तो फिर उन दोनों को जोड़ देना है तो 54 बन जाएगा, तो 27 बन जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम 6 5 का गुणा कराएं तो कितना होगा, 6 5 30 होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11, 41 बन जाएगा। देखिए 41 लिखा है, अर्थात ये लॉजिक सही काम कर रहा है। ऐसे यहाँ पे वो कौन सा अंक रखें इन चारों ऑप्शन में से कि उसका गुणा कराने पर और जोड़ने पर, फिर जोड़ने पर 65 हो जाए। तो अगर हम शुरुआत करते हैं 10 से, यहाँ पे 10 रखें तो 10 का 5 का गुणा कितना होगा, 50, और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15, और यहाँ पे 65 आ जाएगा। देखिए 65 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे 10 रखना सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा तो लगा लेंगे। ये 25 का 7 लिखा गया, 36 का 9, 87 का 15, तो 10 का क्या लिखा जाएगा। देखिए 25 का 7 लिखा गया है, 25 में 2 है और 5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 7 बन जाएगा। 36 में 3 है और 6 है, जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। 87 में 8 है और 7 है, जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा। ऐसे ही 10 में 1 है और 0 है, जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये 2 इसको काट दे रहा है, और ये 1 इस 7 को काट दे रहा है। मतलब ऐसे तिरछा देखने पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब ये वाला इसको काट रहा है, ये वाला इसको काट रहा है। ऐसे ही 3 9 को काटेगा, और 3 15 को भी काटेगा। ऐसे ही ये 1 3 को काटेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या भरें,
कौन सा अंक रखें इन चारों ऑप्शन में से कि वो एक को काटे? तो ऐसा केवल एक ही है, यानी ऑप्शन ए। अगर यहाँ एक रख दे तो हमारा एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। हमें आशा है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए आपको अच्छे समझ में आए हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।